हो हजूर ठाड़ कहता हूँ अब तय संभर संभार। सतगुरु की वाणियों को सुनो। कभी कभी लोग कहा करते कि सत्संग सुनने से क्या मिलता है, तो सबसे पहले संतों की वाणियों को सुनो, फिर गुनो, उसके बाद में गुनने के बाद में फिर करो। तो सुनने के लिए बताया है। सत्संग लोग सुनते पर कितने प्रकार से सुनते हैं। एक सुनना होता मन से, दूसरा सुनना होता चित्त से, तीसरा सुनना होता बुद्धि से, और चौथा भी सुनना होता वो अहंकार से होता। जब हम मन से सत्संग सुनते हैं तो कहते यार यार बड़ा आनंद आया सत्संग में, ये मन का सुना है। चित्त से सुना है तो संत अच्छी बात बता रहे थे, कुछ चित्त लगा के सुने। बुद्धि से सुने हो संत बिल्कुल 100% बात सही कह रहे थे, ये बुद्धि से सुने। अहंकार से सुनना है कि इससे अच्छा तो हम ही बता देते। इस प्रकार से सुनने का भी ढंग है। लक्ष्मण जी को राम जी बता रहे हैं कि थोड़े मैं कहूँ समझाई और सुनहु तात मति मन चित लाई। मैं थोड़े में कहता हूँ परंतु कैसे कैसे सुनना, मन से सुनना, चित्त से सुनना, मति माने बुद्धि से सुनना, और अहंकार से मत सुनना। इसलिए संतों की वाणियों को सुनो, सतगुरु वचन सुनो हो संतो। प्रश्न होता संतों की वाणियों को सुनने से किसको क्या क्या मिलता। संतों की वाणियों को सुनने से बच्चों को संस्कार मिलते हैं, जवानों को सत्शिक्षा मिलती है, बूढ़ों को सांत्वना मिलती है, महिलाओं में जागृति आती है, और हमारे भारत में बहुत सारी मतवादियां हैं, उनको निर्णय मिलता और जिज्ञासु को बोध होता। इसलिए मानव मात्र के लिए सत्संग लाभदायक है। सबसे पहले बच्चों को संस्कार की जरूरत है। सदगुरु कबीर ने बड़ी सुंदर बात बताई है। उन्होंने कहा कि पहले जन्म पुत्र का भयो बाप जन्मिया पाछ। लगता तो बड़ा उल्टा है कि पहले पुत्र का जन्म हो गया फिर बाप का जन्म पीछे, पर बात बड़ी अच्छी है। जन्म का अर्थ होता है संस्कार। हमारे 2 जन्म होते, एक जन्म होता शरीर का जो माता और पिता के द्वारा सबका हुआ, दूसरा जन्म होता संस्कारों का, ज्ञान का। ये सत्संग और संत गुरुजनों से ही होता है। यदि पुत्र रूप में ही अच्छे संस्कार मिल जाएं तो वही पुत्र आगे चल के अच्छा बाप भी तो बन सकता है। बच्चे को यदि अच्छे संस्कार मिल जाएं तो आदमी आगे चल के अच्छा भी तो बड़ा भी तो बन सकता। एक सूत्र और बताऊं, आदमी बड़ा बनता है धन से। जिसके पास धन है, संपत्ति है, सर्व है, बड़ा आदमी, पर अच्छा नहीं होता। अच्छा होता है अच्छे संस्कारों से और सत्संग से, सद्गुण से। जिस आदमी के पास में अच्छे संस्कार है, सद्गुण है, वो अच्छा आदमी है, बड़ा भी है और अच्छा भी है। उसके बाद में फिर आदमी क्या बनता? पूज्य। पूज्य कौन बनता है? जिसके पास त्याग हो वो पूज्य होता है। जिसके जीवन में त्याग आ गया वो पूज्य। इसी प्रकार से कहा जाता है कि संतों की वाणियों को सुनो, सतगुरु वचन सुनो, तो बच्चों को सत्संग से अच्छे संस्कार मिलते हैं। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मैं जब छोटा बच्चा था तो मेरी माता सत्संग सुन करके आती थी और ज्ञान की बात बताती थी, और वही ज्ञान के संस्कार मेरे भीतर में आध्यात्मिकता को पैदा किए। और धीरे धीरे मैं सद्ग्रंथों का अध्ययन करने लगा, सत्संग करने लगा, और उसके बाद में मेरे पास में सत्य और अहिंसा धर्म पालन करने की क्षमता आई। और सत्य और अहिंसा धर्म के पालन से हमारा भारत 700 वर्ष गुलाम था। 200 वर्ष अंग्रेजों ने राज किया और 500 वर्ष मुसलमानों ने भी राज किया था। 700 वर्ष की गुलामी को
सत्संग और ज्ञान के संस्कार से बिना लड़ाई झगड़े के भारत के कब्जे में कर लिया। इतना बड़ा काम था। इसलिए बच्चों को अच्छे संस्कारों की जरूरत है। ये माता बहनें कौन से संस्कार देती है? बाबा आया, भूत आया, हवा आया। अब उसको भय के संस्कार दे देती हैं और अंत में वो भयभीत डरता है। कितने लोग कहते गुरुजी हमारा बच्चा 8 साल का 10 साल का हो गया, बिस्तर गीला कर देता है। क्यों करता है जी? इसलिए करता है कि भय के संस्कार दे के रखें। यहाँ शायद कुछ अध्यापक लोग भी होंगे, उन्हें अनुभव कि ये छोटे छोटे बच्चे जब प्राइमरी के बच्चे होते हैं तो बार बार कहते गुरुजी लग संख्या लगी, लग संख्या लगी। क्या घर में इतनी पेशाब लगती? भय है। और जब वो बड़े हो जाते हैं, हाई स्कूल में, मिडिल स्कूल में चले जाते हैं, फिर पेशाब नहीं लगते। इससे पता चलता है कि भय के संस्कार है जो आदमी के जीवन में आत्महीनता पैदा करते हैं। जब वो पढ़ लेता है, बड़ा हो जाता है, उसके बाद में भी धंधा नहीं कर सकता, व्यवसाय नहीं कर सकता, डरता है, भय खाता है, देश विदेश नहीं जा सकता। इसीलिए ये भय के संस्कार आदमी के भीतर में आत्महीनता पैदा करते हैं। दूसरे संस्कार आप देते हो लोभ के। जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको लोभ के संस्कार देते, पैसा दे देते, और उस पैसे को लेकर के वो दुकान में जाता है और पैसे की कीमत ज्यादा और माँ बाप की कीमत कम। और जब वो बड़ा होता है तो बड़ा होने के बाद में घर से फिर लूटता है, खसोटता है, संपत्ति के लिए झगड़ा करता है। इकाई के संस्कार दे रखे हो, लोभ के। तीसरे संस्कार देते हो आप अपने और पराये के, यहीं से राग और द्वेष पैदा होता है। ये हमारा है और ये पराया है। अपने वाले को अच्छा करते हो और दूसरे वाले को गलत। वही बच्चों में संस्कार पढ़ते हैं। एक जगह देवरानी और जेठानी दोनों एक साथ रहती थी। अब मैं वहीं था। हुआ कि खीर बनी तो बच्चों को खीर दिया गया कटोरी में, तो देवरानी या जेठानी कोई रही होगी, उसने क्या काम किया, अपने बच्चे को कटोरी में खीर दिया, ज्यादा खीर और कम दिखाए। और अपनी देवरानी या जेठानी का बच्चा रहा, उसको काहे में दिया, थाली में दिया, खूब फैला के। और क्या बाबू देख कितनी ज्यादा दी। उनका पागल, ये बाबू जान रहा है कि तू जान गई। इकाई के संस्कार ये है राग दोष के संस्कार, अपने पराये के संस्कार। इन संस्कारों से हमारा जीवन भर जाता है और वही बड़ा बच्चा फिर बड़ा आदमी बनता है। यही पाप तो करता कहाँ से, पेट से सीख के आया क्या। एक छोटा सा बच्चा था, स्कूल छूटा, और स्कूल छूटा मैं वहाँ जा रहा था तो रास्ते में मिल गया। गुरुजी हमारे घर जा रहे हो? बेटा हमका तेरे बाबूजी का क्या नाम है? नाम बता दो। भगत का बच्चा निकला। झोला पकड़ लिया, कह गुरुजी चलो हमारे घर जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? तुम्हारे घर। आगे आगे जाने लगा, थोड़ी दूर गया, क्या गुरुजी खड़े हो जाइए। उनका क्या बात भाई? कह बनगी तो कर लो। उनका पागल, जहाँ मिला था वहाँ बनगी क्यों नहीं किया? कह जिनके दरवाजे के सामने आप मिले थे ना, उनसे हमारे बाबूजी का झगड़ा हो गया। कितने राग और द्वेष के संस्कार हम भर करके आदमी के जीवन को बर्बाद करते हैं। संत महापुरुष कहते हैं कि, सदगुरु कबीर कहते हैं कि बच्चे को सत्संग से अच्छे संस्कार मिलते हैं और वही बच्चा आगे चल के एक बड़ा आदमी बन जाता है। दूसरे नंबर में जवानों को सत्संग से क्या मिलता है? जवानों को सत्संग से सद शिक्षा मिलती है। आज देखा जाता उन्नति के क्षेत्र में जवान ही आगे होते हैं। बच्चा उन्नति नहीं कर सकता, छोटा है, बूढ़ा हो चुका है, बूढ़ा आदमी ये भी नहीं कर सकता, जवान है जो उन्नति कर सकता ना। और जवानी अवस्था में 3 चीज मजबूत होती, दिल, दिमाग और इंद्रियां। जिसके दिल में साहस है वो कठिन से कठिन परिस्थिति को पार कर सकता है। जिसके दिमाग में सही सूझबूझ है, वो सूझबूझ के द्वारा वो अपने जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। और जिसके हाथ पैर मजबूत है वो सेवा भी तो कर सकता है। और जब आदमी सद शिक्षा के अभाव से दुर्व्यसन करने लगता है तो तीनों बर्बाद हो जाते हैं। दिल भी कमजोर हो जाता है, दिमाग भी कमजोर हो जाता है और इंद्रियां हाथ पैर भी कमजोर हो जाते हैं। कैसे?
किसी शराबी से, सटेरी से या गलत काम करने वाले आदमी से कि भैया छोड़ दे, बीड़ी छोड़ दे, सिगरेट छोड़ दे या शराब छोड़ दे, तो क्या कहता है, गुरुजी छूटती नहीं तो कूद कूद के मुंह में आ रही है क्या। दिल है उसका कमजोर, आदत बन गई। दूसरे नंबर में दिमाग कमजोर है, वो अपने भविष्य को नहीं सोचता, अपने बाल बच्चों को नहीं सोचता, अपने जीवन के लिए नहीं सोचता, तो दिमाग है क्या। तीसरी, इंद्रियां, हाथ पैर भी कमजोर हो जाते हैं। कांटा जैसे सूख जाता है, ताकत चली जाती है। एक शराबी था, शराब पिया, एक हलवाई की दुकान में पहुंच गया। हलवाई ने सोचा कि हाँ माँ कुछ बकेगा, चलो 2-4 भजिया दे दो, नीचे किसी प्रकार से टारो। 4-5 भजिया दोने में दिया और नीचे जा नीचे खा ले। जब नीचे उतरा, ताकत तो थी नहीं, घर से नीचे गिर पड़ा। दोना हाथ में रखा रहा, भजिया नीचे ढुलक गई। जब धीरे से झुका तो गधा ने जो लीड की थी वो लीड को दोना में धपा जाता था। और लीड खाते जा और कहते जा होटल वाले बेईमान हो गए, ना नमक डालते ना मिर्चा, या उसमें नमक मिर्चा होता है। दिल भी कमजोर, दिमाग भी कमजोर और इंद्रिय भी कमजोर, तो वो जवान आदमी क्या करेगा। इसलिए ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता सत्संग से, अभाव से। आदमी के जीवन में सत्संग का अभाव रहता है तो ज्ञान की बात, धर्म की बात अच्छी नहीं लगती, इसको कहते हैं मूर्ख, और मूर्खों को समझाना बड़ा कठिन है। एक बड़ा सुंदर चुटकुला है, कहते हैं कि चींटी को लिपस्टिक लगाना मुश्किल है। चींटी को लिपस्टिक लगा सकते हैं, लिपस्टिक जानते वो लाल लाल लगाती है ना, जैसे लगता है बिलिया चूहा मार के आई जैसे। तो चींटी को लिपस्टिक लगाना मुश्किल है, मच्छर को कपड़ा पहनाना मुश्किल है, हाथी को गोद में बैठाना मुश्किल है, और मूर्खों को समझाना मुश्किल है। इसलिए कहा जाता है कि आदमी सत्संग के अभाव से जवान आदमी मूर्ख बन जाता है। आज जितना भ्रष्टाचार हो रहा है, जितना अत्याचार हो रहा है, कोई जवान करता, बूढ़ा करता है क्या? नहीं, जवान। और यदि कोई बूढ़ा भी करता तो जवानी में सीखा, और यदि कोई बच्चा भी करता तो जवानों से सीखा है। मूल में है जवान। क्यों ऐसा हो रहा है कि सत्संग का अभाव है, सत्शिक्षा का अभाव है, इसलिए रिश्वतखोरी, बेईमानी, अत्याचार क्यों चल रहा है, इसलिए चल रहा है। पढ़ा लिखा आदमी होते भी। वाराणसी में एक बार में पोस्ट कार्ड खरीदने के लिए गया, 2 ऑफिसर आपस में बात कर रहे थे। एक दूसरे से कह रहा था यार मेरी दक्षिणा तो दे दो, तो मैं हंसा, मैंने जान लिया कि रिश्वतखोरी का पैसा इकट्ठा करके रखा होगा। कहा गुरुजी क्यों हंस रहे हो? हम कहा भाई अपठित मूर्ख तो मूर्ख ही हैं बेचारे, पर ज्यादा खतरनाक पठित मूर्ख हैं। ये कैसे गुरुजी? उसको मत थोड़ी बेईमानी का धन इकट्ठा करके रखे हो, उसको दक्षिणा कह रहे। दक्षिणा क्या चीज होती है? माता पिता गुरुजनों को हम श्रद्धा का जो उपहार देते हैं वह होती दक्षिणा। और ये रिश्वतखोरी, बेईमानी का धन कमा के इसको दक्षिणा बता करके लोगों की आंख में पट्टी बांध रहे। तो कितने मूर्ख पढ़े लिखे भी जानबूझ करके भी जानबूझ जो कपट करते हैं। तेई संबंध न कोई, और कहाँ ही कबीर से मूल को भला कौन विधि। इसीलिए कहा जाता है कि ये क्या है, ये सब शिक्षा का अभाव। आज आदमी के जीवन में सब शिक्षा आ जाए, गलत आदमी भी अच्छा बन सकता है। उदाहरण मिलता है वाल्मीकि का। वाल्मीकि डाकू थे, और जब नारद का उपदेश मिला और एक महर्षि बन गए, क्योंकि सद शिक्षा मिली। इसीलिए जवानों को सद शिक्षा, जवानों को सत्संग से सद शिक्षा मिलती है। हमारे संत महात्मा बताया करते हैं, कहानी है, महात्मा बना लेते हैं, कहानी कोई सही तो होती नहीं। कहा जाता एक बार हमारे भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अमेरिका का राष्ट्रपति और इंग्लैंड का राष्ट्रपति तीनों भगवान के पास पहुंच गए। पहुंचे कि नहीं पहुंचे कथा बनी है। पहुंच गए और वहां पर पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा, प्रभु मेरे देश से भ्रष्टाचार कब जाएगा। भगवान 10 मिनट तक दुआ भाग करते रहे, क्या 10 साल लगेंगे। ठीक है सर। इंग्लैंड के राष्ट्रपति से पूछा, राष्ट्रपति ने पूछा और मेरे देश से भ्रष्टाचार कब जाएगा। इंग्लैंड के राष्ट्रपति ने कहा, जो है भगवान ने गुणा भाग करते रहे तो 20 मिनट लगे, क्या 20 साल लगेंगे।
भारत के प्रधानमंत्री ने कहा प्रभु और मेरे देश से भ्रष्टाचार कब जाएगा। भगवान घंटों गुणाभाग करते रहे परंतु निष्ठा से निकले नहीं। तो भगवान रोने लगे, तुम भी मर जाओगे, मैं भी मर जाऊंगा, भ्रष्टाचार जाएगा। ये भ्रष्टाचार कहाँ से आता है? ये आता है सब शिक्षा के अभाव से। इसलिए जवानों को सत्संग से सब शिक्षा मिलती है, बूढ़ों को सत्संग से क्या मिलता? कितने बूढ़े लोग कहते हैं अब हमें सत्संग की क्या जरूरत है। बूढ़ों को सत्संग से सांत्वना मिलती है। बूढ़ी एक ऐसी अवस्था है जो विपत्ति की अवस्था है। कहा जाता है घर की कला है और समस्या और बुढ़ापा, इसमें अनेक प्रकार की कठिनाइयां पड़ती हैं। आपके घर में यदि कोई कलह हो जाए तो कितना शांत लगता है। जीवन में कोई समस्या आ जाए, आर्थिक समस्या, पारिवारिक सामाजिक समस्या, कितना कठिन लगता है। और बुढ़ापा में भी कठिनाई है। क्यों? बूढ़े की 3 चीज चल जाती है। एक तो सबसे पहले रूप चला जाता है, दूसरे नंबर में क्या चला जाता है? शक्ति चली जाती है, तीसरे नंबर में अधिकार चला जाता है। रूप चला जाता है, बुढ़ापे में रूप थोड़ी रहता। दांत गए सब तीरथ करने, मुख खलबड़ सूना और कान के पुर्जे ढीले पड़ गए, कहे बम्बई सुने पूछना। इसलिए बुढ़ापे में रूप नहीं रहता। एक बूढ़ा आदमी था, जबरदस्ती अपनी नाती को गोद में बैठा रहा था। बैठ बाबू बैठ बैठ। क्या नहीं बैठूं? क्या क्यों नहीं बैठता? क्या तेरे बाल भी गड़ा था और हाल भी गड़ा था, वो नहीं गड़ा था। इसलिए बुढ़ापे में रूप नहीं रहता। और आजकल के बूढ़ा लोग रूप बनाते हैं, दांत टूट गए तो 32 ही जवा लेते, और वो बाल पक गए तो क्या लगा लेते हैं वो खिजाब। हमारे सिंखेड़ा में, हमारे यहाँ आश्रम है, उसमें नौकरी और सिंखेड़ा खेती, वहाँ एक नौकर था खिजाब नाम का, रिजाब मेहंदी लगाए रहे उनको, भाई रिजाब मेहंदी क्यों लगाया सिर में? क्या है गुरुजी गर्मी लग रही है। उनको पागल कहीं गर्मी लग रही है कि जो है, और बुढ़ापा अच्छा नहीं लगता। आदमी रूप बनाता। मैं बता रहा था कि बूढ़े के पास तो रूप नहीं रहता। दूसरे नंबर में बूढ़े के पास अधिकार नहीं रहता, सब अधिकार बाल बच्चों के हाथ चला जाता। और तीसरे नंबर में बूढ़े के पास शक्ति नहीं रहती। ये तीनों चीज क्षीण हो जाती है, इसलिए बुढ़ापे में चिड़चिड़ाहट आती है। ये बूढ़ी चिड़चिड़ाते, ये 3 चीज चली गई है। इनके पास सत्संग नहीं है, इसलिए इनके पास गिलास में रखा वहां जाओ, 3 चीज होती है, एक सहनशीलता, एक संतोष, और इन दोनों चीजों से हमारे जीवन में आती सांत्वना। नहीं है दूसरा वाला, सहने की कला नहीं है तो आदमी के जीवन में बला तो पैदा होगी। तो सत्संग से बूढ़ों को क्या मिलता है? सांत्वना मिलती है। सत्संग से महिलाओं को क्या मिलता है? सत्संग से महिलाओं को मिलती जागृति। हमारे पहले के ऋषि मुनियों ने और बड़े बड़े लोगों ने महिलाओं को बहका के रखा था। क्या बहका के रखा था? उनका जो आत्मबल था, उनका जो विवेक था, उनकी जो आत्मशक्ति थी, उसको छीन लिया गया। कह दिया गया था कि महिलाएं हैं, ये कर्म धर्म भजन भक्ति नहीं कर सकती, पूजा पाठ आराधना उपासना नहीं कर सकती, वेद विद्या नहीं पढ़ सकती, क्योंकि जो इनका पति कर लेगा वो इनको पुण्य मिल जाएगा। तो इनको भूख लगे और तुम खा लो तो पेट भर जाएगा इनका। कितना अत्याचार और फैलाव किया गया था समाज में और बहकाया गया था। छत्तीसगढ़ में तो आज भी कहते हैं पति करे और वहाँ पत्नी करे पति के साथ। और रामायण पढ़ने की अच्छी टीकाकार आपकी बहु बेटियां हैं जो टीका करती हैं। एक महिला मेरे पास आई और मेरे से कही, गुरुजी ये रामायण एक चौपाई आई है, ढोल रमाड़ शुद्ध पशुनारी और ये सब ताड़न के अधिकारी, इसका अर्थ क्या बताओगे? हमका पहले तू तो बता क्या है। गुरुजी लिखा है कि ढोल रमाड़ शुद्ध पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी, माने इनको मारो पीटो त्रास दो तब ये काम करें। तो उनको ये तो तुम्हारे ऊपर आ गया, रामायण पढ़ने से क्या फायदा? क्या गुरुजी इसका अर्थ क्या होगा? इनको अर्थ सुनो। ताड़ना का अर्थ होता है देख रेख करना, कड़ी नजर से। अपने घर कहते कहीं ताड़ते रहना, कड़ी नजर से देख रेख करना। ढोल की कड़ी नजर से देख रेख करो, कोई फोड़ दे। गंवारों की कड़ी नजर से देख रेख करो, कोई विवाद पैदा कर ले। छूतो स्वभाव का व्यक्ति, उसकी देख रेख करो नहीं तो अरुझ जाए।
और महिलाओं की भी देख रेख करो। कहा जाता है कि बच्चेपन में माता पिता रक्षक होते हैं, जवानी में पति रक्षक होता है, बुढ़ापे में पुत्र और समाज के लोग रक्षक होते हैं। इसलिए देख रेख के अधिकारी मार पीटने के थोड़ी। एक पुरुष था और वो अपनी महिला को बार बार पानी है नहीं उसमें, दीदी नहीं तो ले आती। मुझे बार बार क्यों ऐसा बुल्लो नहीं लिया। उसने कहा हमारी रामायण में लिखा कि ढोल गमार शूद्र को सुनाई। ये सब तालन के अधिकारी महिला भी। उसने कहा वो पुरानी रामायण होगा, मेरी रामायण में भी लिखा है। तेरी रामायण में क्या लिखा है? क्या ढोल गमार भतीजा है, पानी लेने गई वही भतीजी। कहानी का तात्पर्य है अधिकार सबको है, चाहे नर हो या नारी। ये अधिकार सदगुरु करीब नहीं। उन्होंने सबसे पहले कह दिया पंडित देखा हृदय विचारी और को पुरुषा को नारी। हे पंडित हृदय में विचार करके देखो कौन नारी और कौन पुरुष है, सबको समान अधिकार। और आज जो सदगुरु कबीर का संविधान आज हमारे भारत में चल रहा है, और आज देखिए सभी क्षेत्र में महिलाएं आगे। हमारे हैदराबाद में हमारे साहब हैं, उनके यहाँ ऐसे कार्यक्रम था, संतों में चर्चा चल रही थी कि ये महिलाएं सभी क्षेत्र में आगे क्यों बढ़ रही। मैंने बताया कि जिनको दबाया गया था ना, अब उभर गई हैं, तो अब ऊपर तो उठेगी उठेगी। कोई चीज को दबाओ और छोड़ दो तो ऊपर तो उठेगी उठेगा। इसलिए सभी क्षेत्र में आज महिला आगे। कहानी का तात्पर्य है महिलाओं को सत्संग से जागृति मिलती है और आज जाग रही। और सत्संग से मतवादियों को क्या मिलता है? हमारे भारत में कई मतवादी, कई पंथ हैं, कई मत हैं, और सभी कहते हैं कि हमारे पंथ में ही मुक्ति है, हमारे सिद्धांत में ही मुक्ति है, दूसरे के सिद्धांत में नहीं है। हमारा सिद्धांत भगवान से चलाया हुआ हमारा मार्ग है। सब अपना अपना दलील पेश करते हैं, इसलिए विवाद पैदा होता है, सांप्रदायिक भेद जिसको कहा जाता है। ये क्यों होता है? ये है कि हमारे पास निर्णय नहीं है। यदि सत्संग के द्वारा सही निर्णय मिल जाए, सही निर्णय जब मिल जाए, सब मतवादी एक बन जाएंगे और सब सत्यवादी बन जाएंगे। पर आज धर्म के नाम से कितना पाप चल रहा है, कितना अत्याचार चल रहा है। धर्म के नाम से पाप चल रहा है। क्यों चल रहा है? जैसे जैसे लोगों ने लिख दिया है, विवेक तो है नहीं, अपने मत पंथ का सिद्धांत का पक्ष लिए बैठे। एक पंडित जी से मैंने पूछा, ये पंडित जी आप जो चेला चाटी बनाते हो और चेला बनाते हो तो उस समय एक फल छोड़वाते हो, ये फल छोड़ दो, तो आदमी बड़ा चालाक होता, कोई कुंदरू छोड़ देता, कोई केला छोड़ देता, कोई भाटा छोड़ देता। ये फल छुड़ाने का क्या मतलब है? क्या हमारे ब्राह्मणों में ऐसे चला हुआ? अरे चला तो कहाँ से चला, कैसे चला? हमारे ब्राह्मण लोग ऐसे ही करते हैं। तो कहाँ से चला, कैसे चला, क्या ये हमें मालूम नहीं? सब छुड़ाते, हम नहीं छुड़वा देते। क्या गुरुजी आपको पता? हमको हाँ मुझे पता है। तो बताओ महाराज, क्यों छुड़ाया जाता है एक फल? अरे पागल, हमके फल नहीं छुड़ाता, फल का अर्थ होता परिणाम। जिन कर्मों का परिणाम गलत वो छोड़ो, ये थोड़ी केला कुंदरू आम छोड़ो। अब जैसे जैसे मतवाद इन लोगों ने बना रखा है, वैसे वैसे लोगों में मान्यता चली आ रही है। इसलिए कहा जाता कि मतवादियों को निर्णय मिलता है। सत्संग से जिज्ञासुओं को क्या मिलता है? जिज्ञासुओं को बोध मिलता है। जो ज्ञान का इच्छुक होता है उसको ज्ञानियों की संगत में बैठो, सत्य न्याय निर्णय मिलेगा और वो सत्य बोध को समझ करके अच्छा ज्ञानी बन सकता है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते कि सतगुरु वचन सुनो हो संतो, मत लीजिए सिर ठाड़। हो हजूर ठाड़ कहते हो अवते समर्थ। कबीर साहब कहते कि कर्मों के विधाता हजूर मालिक तुम सुन अपने आप, कोई करवाने वाला नहीं। हम अपने स्वयं कर्म करते हैं और स्वयं कर्म के विधाता हम अपने आप हैं। शास्त्रों में कहा है स्वयं कर्म करो त्यात्मा स्वयं तत्फल वसुते, स्वयं भ्रमति संसारे स्वयं तस्मात् विमुक्ते। स्वयं जो है कर्म आत्मा स्वयं करती, उसका फल भी अपने आप भोगती। इसीलिए कर्म का कराने वाला कोई नहीं है, तुम खुद करने वाले खुद संभलो और दूसरे को संभालो। समय कम है इसलिए बात को मैं आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा कह के वाणी को विराम दूंगा।
तो इसलिए जो है कर्म का विधाता आदमी अपने आप है, स्वयं कर्म करता है, उसका का फल स्वयं वो करता है। इसलिए खुद संभलो और दूसरे को संभालो। हम घर में संभलने और संभालने की कला सीखें। आदमी कुत्ते से भी गया गीता हो गया। कुत्ता क्या करता आपने कोई देखा होगा, दो कुत्ते जब आपस में आते एक इधर से एक इधर से, तो कमजोर कुत्ता होता है बेचारा, वो अपनी लाचारी को स्वीकार कर देता और पेट दिखा देता चारों पैर ऊपर करके। वो समझ जाता है, वो जानता है कि ये बलवान है, बलवान के सामने मेरा नहीं चलेगा, वो समझ जाता है। पर आदमी नहीं समझता, कमजोर भी हो तो दूसरे के ऊपर आंख दिखाता है। बनारस में एक महिला और एक पुरुष झगड़ा कर रहे थे, बुढ़िया बूढ़ा थे। अब बुढ़िया मोटी थी, बूढ़ा को पटक दिया नीचे, और जब पटक दिया तो बूढ़ा गाली देता था। तो लोगों ने कहा छोड़ 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 छोड़। तो बूढ़ा कहता मैं अभी थोड़ी हार रहा हूं, मैं तो भी गाली दे रहा हूँ। कभी कभी पागल इतना कमजोर है तो भी अपनी कमजोरी स्वीकार नहीं करता। कमजोर आदमी भी अकड़ता है, पर कुत्ते के पास समझदारी है, वो समझ जाता, पेट दिखा देता। दूसरा कुत्ता जो बलवान कुत्ता होता है वो भी समझदार है, वो देख लेता कि उसने पेट दिखा दिया, माफी मांग दिया, सुन के छोड़ देता, क्षमा कर देता। पर आदमी इतना बेईमान है कि दूसरे को संभालता नहीं। पेट दिखाते तो पीठ में लात मारते हो, और पेट दिखाते तो पेट में लात मारते हो। इसलिए सदगुरु कबीर कहते खुद संभलो और दूसरे को संभालो। खुद संभलो, क्रोध आ जाए, लोभ आ जाए, मोह आ जाए, विकृति आ जाए, समझ जाओ। चिंता फिकर आ जाए, अपने आप को संभाल लो। पर आदमी समझ नहीं पाता, कहते खुद संभलो और दूसरे को संभालो, कमजोरों को संभालो। आज आप लोग हनुमान की पूजा करते हैं, क्यों करते हैं? हनुमान की पूजा इसलिए करते हैं कि हनुमान खुद संभले थे और दूसरे को भी संभाले थे। यहाँ रामायण पाठी बहुत सारे बैठे होंगे। रामायण में एक ऐसा कांड आया है जिस कांड का नाम है सुंदर कांड। और उस सुंदर कांड में क्या चीज है कि केवल हनुमान के नाम से हनुमान का एक चरित्र पूरे में है। हनुमान में साथ कौन सी विशेषता हो रही होगी जो वो स्वयं जो उनके नाम से कांड बना। हनुमान स्वयं संभले थे और दूसरे को संभाले थे, इसलिए वो सुंदर से सुंदर माने अच्छे थे। और 7 चीजें उनकी सुंदर थी। कौन कौन सी? सबसे पहले शरीर परिश्रमी मेहनती, दूसरे नंबर में मन निरासक्त था, आसक्ति रहित थी, तीसरे नंबर में बुद्धि विवेकवती थी, समय पर स्वयं विवेक करते थे, संभलते थे और संभालते थे। चौथे नंबर में और जो है अहंकार शून्य थे। 5वें नंबर में चित्त उनका शांत था, और 6वें नंबर में कर्म सही थे, और 7वें नंबर में अधिकार सुरक्षित। इसीलिए आज लोग हनुमान की पूजा करते हैं, उन्होंने स्वयं संभले और दूसरे को संभाला। आप कहो गुरु जी कहाँ संभाले, तो थोड़ा रामायण का प्रसंग लेने। जब माता सीता को रावण ने हर के ले गया, तो उस समय राम जी ने किसको भेजा? हनुमान को। हनुमान गए मुद्रिका लेकर के, और माता सीता से कहा मैं राम का भक्त हूँ और ये मुद्रिका लेकर के आया हूँ। सीता बड़ी प्रसन्न हो गई। जब हनुमान वापस जाने लगे तो हनुमान ने कुछ नहीं दिया, सीता ने कुछ नहीं दिया, तो हनुमान ने संभाल लिया। माता भूल रही, अब काम गड़बड़ हो रहा है, तो उन्होंने कहा माँ तुम मोहि कछु दीजिए चिन्हा, और जैसा कि रघुनायक दीना है माता मुझे भी चिन्हा दी दो। देखो सीता को याद दिला करके हनुमान ने सीता को संभाल लिया। चूड़ा मणि उतारी तब दयु, और हर्ष समेत पवन सुत ले चूड़ा मणि उतार के दे दिया। और आप और हम होते तो हमें क्या करना है, आके बता दिए, वो जाने उसका काम जाने। परंतु कहाँ चूक रहा आदमी, कहाँ भटक रहा आदमी, ये विवेकवान समझता है। घर परिवार में ऐसे समझो, कौन भटक रहा है, कौन भूल रहा है, कौन क्या हो रहा है, लाओ संभाल दो, सहारा दे दो। हनुमान ने संभाल दिया। और चूड़ामणि लेकर के जब राम के पास में आया तो राम ने कहा हनुमान सीता मिली क्या सरकार मिली? मरी मिली कि जिंदा? का सरकार मरी मिली, काश मिलेगी, जिंदा मिली। जब मर क्यों नहीं गई? कैसे सरकार?
जब वनवास जा रहे तो सीता से कहा गया था कि यहीं रहो लंका में, तो सीता ने क्या कहा था, जिय बिनु देह नदी बिनु बारी और तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। जैसे बिना जीव के देह नहीं रह सकते, ऐसे में आपके बिना जीवित नहीं रह सकते। जैसा बिना पानी के नदी शोभा नहीं रहती, इसी प्रकार से मैं आपके बिना शोभा नहीं दे सकती। तो मैं लंका में तो नहीं रहूं, कैसे जीवित और शोभा दे रही। हनुमान ने समझ गए अब तो काम गड़बड़ हो गया, अब तो माता का पक्ष कमजोर हो गया, अब इनको संभालना पड़ेगा। संभाल दिया। उन्होंने कहा अरे महाराज वो तो कब की मर जाती, और आपका नाम उनके हृदय में विराजमान है, इसलिए वो बची हुई है। देखो राम जी ने कहा अरे मेरा नाम कहाँ, इधर भी संभाल दिया। और क्या कहता, चलत मोहि चूड़ामणि दीना, चलती बार मुझे चूड़ामणि दिया। दिए ये नहीं था मांग के पाया था, पर मांगना नहीं बताया, देना बताया। ये है कला, इसको कहते विवेकी आदमी। घर परिवार में भी हम इसको समझें जाने, इसलिए कहा जाती खुद समझ अब तय समर संहार। एक छोटा सा उदाहरण देके वाणी को विराम दूं। एक बार एक माँ बाप ने एक बच्चे को अच्छा संस्कार दिया। बच्चा पढ़ा लिखा, लोगों का आदर करता था, समाज के लोगों का आदर करता था, माँ बाप का आदर करता था, क्योंकि उसके पास अच्छे संस्कार दिए गए थे। बाहर पढ़ता था, और माँ बाप भी जानते थे कि हमारा बच्चा आज्ञाकारी है, हमारी बात का उल्लंघन नहीं करेगा। और माँ बाप के बिना पूछे ही उसकी शादी रच दिया। बाद में जब वो घर आया तो वो बता दिया कि बेटा तेरी हमने मंगनी कर दी है और अमुक जगह की है, और कैसी लड़की के साथ किया था जो पढ़ी नहीं थी। जब वो घर में आया पता चला तो कुछ नहीं बोला। आज के लोग होते तो कहते मैं देखूंगा, ऐसी चाहिए वैसी चाहिए, और वो आदर्श मान था क्योंकि संस्कार थे अच्छे। शादी हो गई, माता पिता का शरीर छूट गया, पत्नी बड़ी सीधी सादी पढ़ी लिखी तो थी नहीं, पर संभालता था। जहां चूक होती थी संभालता था, वो जानता था कि मेरे भाग में जो थी वही तो मिली है, तो अपनी भाग की चीज को संभाल लो। मैं कभी कभी बताया करता हूं कि आपको जो भी मिला है, परिवार, पत्नी मिली, पति मिले, भाई मिले, समाज के लोग मिले, आपके भाग के मिले हैं, तो संभालो ना उनको। पर हम संभाल नहीं पाते। अपने देश की कहावत है जैसा आंगन है वैसे ही नाच नाच लो, और छोटा आंगन और फदर फदर नाचोगे तो कैसे बनेगा। इसलिए जैसा आंगन वैसे ही नाच नाच लो, जैसे आपके भाग में मिला चला लो। दो तरीका, सहनशीलता और संतोष। जीवन में यदि किसी से मिलजुल के रहना है, जीवन को सुखी बनाना है, तो सहने की कला, विपरीत अवस्था आए सह लो, और जब सुख का समय आए तो संतोष कर लो। पर संतोष नहीं होता, इससे अच्छा होता और होता बढ़िया होता। आदमी दुख को भी और सुख को भी दुख बना ले।